नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, रिसेंटली आपने जो काली पोस्टर कंट्रोवर्सी है इसके बारे में सुना होगा। ये पूरा विवाद क्या है? लीना मणिमेलकाई नाम की एक भारतीय मूल की कनाडा बेस्ड डायरेक्टर फिल्म मेकर हैं। इन्होंने ट्विटर पे एक पोस्टर जारी किया अपनी एक डॉक्यूमेंट्री का, जिसका नाम है काली। और काली कौन है? हिंदू गॉडेस हैं। और इनको हम इस तरह से चित्रित होते हुए देखते हैं, इनका इस तरह से हम चित्रण देखते हैं। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री का जो पोस्टर निकला उसमें इनका चित्रण कुछ अलग ढंग से किया गया। और उस चित्रण में कुछ इस तरीके की चीज़ें हुई जिसमें काली माँ को स्मोकिंग करते हुए दिखाया गया है। उनके एक हाथ में यहाँ पे त्रिशूल है और एक हाथ में LGBTQ का एक फ्लैग है। तो उनका जो चित्रण किया गया उससे कई लोगों की, हिंदू लोगों की जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंची। और कई लोगों ने ट्विटर पे इसका विरोध जताया। भारत सरकार की जो कनाडा में जो एम्बेसी है उसने भी इसके बारे में संज्ञान लिया। और कई लोगों ने ट्विटर के ऊपर यहाँ पे इसकी डायरेक्टर को क्रिटिसाइज़ किया और इसको अरेस्ट करने की डिमांड रखी। तो ये पूरा मामला क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी का ये मामला है? क्या कला और जो मीडिया है उसकी स्वतंत्रता को हम इस कदर ढीला छोड़ दें कि वो किसी की भावनाओं को किसी भी हद तक जाके आहत कर सके और इसको अपना सस्ते प्रचार का माध्यम बना सके? तो क्या ये मामला अभिव्यक्ति की आज़ादी का है या धार्मिक भावनाओं को आहत करके एक सस्ते प्रचार का मामला है कि इस समय इस चीज़ को करेंगे तो काफ़ी तूल मिलेगा और हमारी डॉक्यूमेंट्री का एक प्रमोशन हो जाएगा और हम अच्छा पैसा, अच्छा मुनाफा इससे कमा पाएंगे। और अभी आप जानते हैं कि भारत में किस तरीके का माहौल चल रहा है। ये जो नुपुर शर्मा का विवाद था, नुपुर शर्मा ने जो स्टेटमेंट दिया एक गैर जिम्मेदाराना तरीके से, उसके बाद देश भर में किस तरीके की हिंसात्मक गतिविधियां हुई जो कि बहुत गलत हैं। लेकिन किसी एक व्यक्ति के द्वारा स्टार्ट की गई एक ऐसी चिंगारी ये क्रिएट करना भी तो बहुत गलत है। तो ये पूरा मामला है, इस न्यूज़ को हम जानते हैं, उसके बाद जानेंगे कि इसमें क्या कुछ अपडेट अभी हुई हैं। तो ये जो कनाडा बेस्ड इंडियन ओरिजिन की लीना मणिमेलकाई हैं, ये तमिलनाडु के मदुराई में पैदा हुई और ये बाद में कनाडा में जाके बस गई। वहाँ पे जाके इन्होंने कुछ मूवीज़ में काम किया है, कुछ मूवीज़ में इन्होंने डायरेक्शन करी है। उसके बाद इन्होंने रिसेंटली एक ट्वीट किया और ये ट्वीट किया, इन्होंने क्या कहा देखिए कि सुपर थ्रिल टू शेयर लॉन्च ऑफ माई रिसेंट फिल्म टुडे एट अग्न खान म्यूजियम। तो अगा खान म्यूजियम जो है टोरंटो में, टोरंटो जो कनाडा में ही सिटी है, यहाँ पे एक फिल्म और एक जो डॉक्यूमेंट्री है इसको लॉन्च करने की इन्होंने बात कही। और ये जो मूवी है ये पार्ट है रिदम ऑफ कनाडा जो फेस्टिवल है इसका, और इसका इन्होंने यहाँ पे पोस्टर जारी किया। और ये पोस्टर मैं आपको बता चुका हूँ, माँ काली का इन्होंने पोस्टर जारी किया जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, जिसमें इन्होंने दुर्गा माँ को, जो काली माँ है सॉरी, उनको हाथ में सिगरेट लेते हुए दिखा दिया और उसको स्मोक करते हुए दिखा दिया, जो कि बिल्कुल एकदम धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला मामला है। उसके बाद जब ये मामला आया, हम माँ दुर्गा को इस तरह से जानते हैं, माँ काली को सॉरी, माँ काली को इस स्वरूप में जानते हैं। उसके बाद इस तरीके का चित्रण अगर कोई करेगा तो जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं, जो उनकी धार्मिक भावनाओं से काली माँ जुड़ी हुई हैं, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आएगी, ऑब्वियस बात है। क्योंकि इसमें चित्रण जो है वो काफ़ी एकदम नेगेटिवली पेंट कर दिया गया है, क्योंकि स्मोकिंग इज़ नॉट ए गुड हैबिट और स्मोकिंग नॉट ए पॉजिटिव थिंग। तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना तो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल होगा ही। तो ये जो चीज़ है इसमें ये देखिए, द फर्स्ट पोस्ट का एक आर्टिकल है, इसमें भी कहा है कि ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट है लोगों की अटेंशन को सीक करने का और कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने का, लेकिन ये एक फेल्ड अटेम्प्ट है और ऐसा करने में वो सफल नहीं हो पाएंगी। क्योंकि इस तरीके की चीज़ें जब भारत में ऑलरेडी ऐसा माहौल चल रहा है और उसी दौरान एक ऐसा पोस्टर जारी करना और इस तरीके की चीज़ें क्रिएट करना, ये एक गलत मोटिव को दर्शाता है। हम इस बात के बारे में, इस पूरी घटना के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप अगर सक्सेस प्लस अकेडमी के साथ नए हैं तो मैं आपसे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। सक्सेस प्लस अकेडमी का वेब पोर्टल और इसका ऑफिशियल एप्लीकेशन आ गया है, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको यहाँ पे सभी वीडियोज़ की PDF मिलेंगी, उनसे रिलेटेड फ्री लेक्चर्स भी मिलेंगे। और अगर आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं एक प्रॉपर ढंग से, तो इससे रिलेटेड आपको कई सारे कोर्सेज भी यहाँ पे मिलेंगे, जिनमें आपको वीडियोज़ की जो वीडियो फाइल्स हैं, उसके बाद उनसे रिलेटेड जो PDF है और उनसे रिलेटेड जो टेस्ट हैं वो सब मिल जाएंगे, वो भी बहुत ही अप्रोप्रिएट प्राइस के अंदर। ये चीज़ है। तो कंट्रोवर्सी यहाँ से क्रिएट हो गई जब काली माँ का इस तरह से कॉस्ट्यूम में और इस तरह से पोर्ट्रेट कर दिया गया, स्मोकिंग करते हुए, LGBT कम्युनिटी को उनके हाथ में उनका फ्लैग दे के इस तरह से कर दिया गया। तो कई लोगों के जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट हुए और इसका सबसे पहले देखने को मिला ट्विटर पे।
कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, इवन ट्विटर और इंस्टाग्राम पे यहाँ पे टारगेट भी किया गया। ये जो लीना मनी मेकाई हैं, कई लोगों ने इनको अपशब्द भी बोले, मैं उनको आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जो इनको क्रिटिसाइज़ किया गया उनकी मैं सोशल मीडिया की आपको कुछ दिखाता हूँ झलकियाँ कि किस तरह से अरेस्ट लीना मनी मेकाई का जो है ये ट्रेंड हुआ ट्विटर के ऊपर। कई लोगों ने इस तरह से कहा, जैसे गुरु प्रसाद गौड़ा है, इनका एक ट्वीट, इन्होंने कहा कि इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट हिंदू सेंसिबिलिटीज़ आर टेकन फॉर ग्रांटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। हिंदुओं की जो सेंसिबिलिटीज़ है, जो उनकी सहिष्णुता है, उसको ग्रांटेड ले लिया गया है। और हिंदूज सिंसियरली होप दैट मीडिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इंडिया, जो एक्सटर्नल अफेयर है, वो इसके ऊपर एक नेसेसरी स्टेप लेगा और हिंदुओं के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेगा। और उसके बाद लिया भी, क्या एक्शन लिया उसको मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो इन्होंने कहा कि लीना मिल मैकाई कलाई को, जो इनकी डायरेक्टर है, इसको गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद जैसे विनय सिंह नाम के एक और व्यक्ति ने ट्वीट किया, देर आर हर्टिंग आवर सेंटिमेंट्स बाय इंसल्टिंग हिंदू डाइटीज इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ आर्ट। जो कला के फ्री प्रचार के नाम पे और उसकी छूट के नाम पे ये लोग जो किसी लोगों व्यक्ति के हिंदू डाइटीज़ हों या बाकी किसी भी धर्म के लोगों को जिस तरह से ये आहत करने की कोशिश करते हैं सिनेमा जगत के लोग, ये अनएक्सेप्टेबल है। और इस तरीके की बातें कई लोगों ने कही। काली इज़ नथिंग बट द शॉर्टेस्ट रूट ऑफ द पीपल लाइक लीना एंड रीच द हार्ट ऑफ ब्रेक ऑफ इंडिया फोर्सेज, डोंट लेट हर बेनिफिटेड मेक हर लूज। इस व्यक्ति ने कहने का क्या मतलब है, इन्होंने कहा कि ये अपना बेनिफिट कमाना चाहती हैं इस प्रचार के थ्रू, और अपने इनको शॉर्टेस्ट रूट मिला कि अपनी पब्लिसिटी प्राप्त करने का और लोगों को तोड़ मरोड़ के अपने वो करने का। तो इस तरीके की बातें हैं। और इसने ये तक कहा कि सी इज़ रेडी टू डाई कोज सी नोज हिंदू डोंट किल। ये क्या बात है, इसकी भी बात हम करेंगे कि ये क्यों कहा है सर। जब इसकी डायरेक्टर ने, लीना ने, इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया तो सबसे पहले तो उनको कई सारे मैसेज आ रहे थे इंस्टाग्राम पर इधर, तो उन्होंने अपने मैसेजेस को ब्लॉक किया कि कोई उनको मैसेज ना कर सके पर्सनली। उसके बाद उन्होंने तमिल में कुछ कमेंट किए, क्योंकि ये तमिलनाडु से हैं जैसा कि मैंने बताया। और इन्होंने कहा, इफ़ यू सी द पिक्चर डोंट पुट द हैशटैग अरेस्ट लीना, पुट द हैशटैग लव यू लीना। इन्होंने कहा कि देखिए, ये तो अपनी बात कह दी इन्होंने कि लोग नाराज़ हैं तो लव यू लीना तो क्यों कहेंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि आप कहो कि अरेस्ट मत करो, आप लव यू बोलो मुझे। आई हैव नथिंग टू लूज टिल द टाइम आई लिव, आई विश टू लिव विद ए वॉइस ऑफ स्पीक what I believe without fear, if the price for that is my life, it can be given। कि मैं चाहती हूँ कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए हमेशा स्ट्रांगली खड़ी रहूँ, और उसके लिए मुझे अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं वो भी जान देने में भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करूँगी। इस तरीके की बातें इन्होंने यहाँ पे कही हैं। अब उसके बाद भारत सरकार ने और इंडियन एम्बेसी जो कनाडा में है उसने किस तरह से इसके ऊपर रिएक्ट किया। इन्होंने कहा कि ये जो आपका जो स्टेटमेंट है और आपकी जो यहाँ पे जो भी कंटेंट है जो कि हिंदुओं की विचारधारा को और हिंदुओं की सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है, इसको इमीडिएटली विड्रॉ कीजिए प्रोवोकेटिव मटेरियल को। और इसके लिए इन्होंने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी करी। इसमें इन्होंने कहा, वी हैव रिसीव्ड कंप्लेंट फ्रॉम लीडर्स ऑफ हिंदू कम्युनिटी इन कैनेडा about disrespect depiction of Hindu god and gods on the poster of a film showcased as a part of Under the Tent project is the Aga Khan Museum, Toronto. Our Consult General in Toronto has conveyed these concerns to the organizers of the event. We are also informed that several Hindu groups have approached authority in Canada to take actions. We urge Canadian authorities एंड द इवेंट ऑर्गेनाइजर्स टू विड्रॉ ऑल द सच प्रोवोकेटिव मटेरियल। तो इन्होंने साफ साफ कह दिया कि देखिए, हमें कई सारे हिंदू संगठनों ने और कई लीडर्स ने, कनाडा बेस्ड जो लोग हैं, उन्होंने कांटेक्ट किया है और आप लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हो, तो इस तरीके के पोस्टर और इस तरीके के इवेंट को, प्रोवोकेटिव मटेरियल को आप अपने इवेंट में प्रमोट मत कीजिए, इसको यहाँ से तुरंत विड्रॉ कीजिए, ये हम आपको कहते हैं। तो ये कनाडा की अथॉरिटी और उनकी ऑर्गेनाइजर जो था अगना खान वाला, उसको इन्होंने, आगा खान म्यूजियम वाला, उसको इन्होंने लिखित में दिया है। अब इसके ऊपर वो किस तरह से एक्शन लेंगे, क्या होगा, वो तो आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक यही रिपोर्ट है। और भारत में उत्तर प्रदेश में काली पोस्टर को मामले को लेकर लीना मनी मेकालाई के खिलाफ एक FIR दर्ज भी हुई है। और FIR दर्ज भारत में हो रही हैं अलग अलग जगहों पे, लेकिन ये भारत में तो है नहीं, अभी कनाडा में है।
तो भारत में अगर आएंगी तब उस FIR पे कार्रवाई की जाएगी, या फिर इस मामले के ऊपर आप पता है कि कनाडा की सरकार कोई एक्सट्रेशन तो करेगी नहीं कि इनको यहाँ से निकाल के भारत की FIR के ऊपर कार्रवाई करनी हो। लेकिन बेसिकली मामला ये है कि धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया, इस तरीके का पोस्टर रिलीज किया गया। अब आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या ये कम्प्लीटली फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ आर्ट है, किसी को कुछ भी करने की छूट मिल जानी चाहिए? क्या कम्प्लीटली कोई बैरियर होना ही नहीं चाहिए, चाहे किसी का कोई रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो या ना हो? लोगों को थोड़ा सा सेंसिबल होना चाहिए, ये बात ठीक है, लेकिन आप क्या किसी भी व्यक्ति के सेंटिमेंट्स को दरकिनार करके कुछ भी कर देंगे सिर्फ फ्रीडम ऑफ आर्ट और एक्सप्रेशन के नाम पे? क्या ये बात सही है? चाहे धर्म कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, उसको उसके ऊपर किसी तरीके के लालछन लगाना। देखिए, ऐसा नहीं है कि इतिहास में धर्मों को टारगेट नहीं किया गया। धर्म के अंदर कुछ, किसी भी धर्म में कुछ खामियां होती हैं तो उसको लोग टारगेट भी करते हैं। भारत में कई धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, तो धर्म में जो चल रही आ रही कुरीतियाँ हैं, प्रथाएं हैं, उनको टारगेट भी किया गया है। कबीरदास जी थे, उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों को टारगेट किया और कई ऐसी चीज़ों के बारे में बोला जो कि उनको उन धर्मों में सही नहीं लगती थी, लेकिन करने का तरीका होता है और उसका मोटिव होता है। यहाँ पे स्मोकिंग करते हुए एक गॉडेस को दिखाना कहाँ का मतलब एक सही भावना है? उसमें कुछ भी उसमें दिख नहीं रहा। इन्होंने तो कह दिया कि मैं अपनी काली माता को जिस तरह से देखती हूँ, जिस तरह से उसको रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ वो करूँगी, ये मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन क्या वो काली माता जो हैं, वो गॉडेस जो हैं, वो क्या उनकी इंडिविजुअल गॉडेस हैं? ऐसा तो है नहीं। आप अपनी इंडिविजुअलिटी को अपने तक सीमित रखिए, उसको आप पब्लिक मत कीजिए। फिर अगर आप इस तरह से देखना चाहते हैं स्वरूप, तो आप अपने तक रखिए। तो ये जो मामला है ये अभी संज्ञान में है, देखते हैं कनाडा इसके ऊपर किस तरह से रिएक्ट करता है। लेकिन बेसिकली बात ये है कि इस तरीके की चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहिए जिससे लोगों की रिलीजियस हार्मनी को डिस्टर्ब हो, और अपने सस्ते प्रचार के लिए तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। बिजनेस पर्पज़ के लिए आप लोगों के बीच में एक दूषित मानसिकता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और अगर चीज़ें क्लियर हुई हों और वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट वीडियो।